डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से अब लगने लगा है कि ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के पूरे मूड में है। ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड को धमकी दे रहे हैं। कहा कि हम अब बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, मैं मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं करना चाहता और ना ही करना चाहूंगा, लेकिन हम फिर भी ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए मिलिट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर कहा कि ये बर्फ का एक बड़ा खूबसूरत टुकड़ा है। मैं ग्रीनलैंड और डेनमार्क के लोगों का सम्मान करता हूं। हमने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ग्रीनलैंड की मदद की थी। ग्रीनलैंड की रक्षा हमारे सिवाय कोई भी मुल्क नहीं कर सकता। सिर्फ हम ही ग्रीनलैंड को बचा सकते हैं। हमने वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त ग्रीनलैंड को बचाया था। हम बेवकूफ थे जो हमने ग्रीनलैंड को वापस दे दिया। मैं सिर्फ ग्रीनलैंड मांग रहा हूँ जो हमारा था। हमें इसकी पूर्ण ऑनरशिप मिलनी चाहिए। बता दें कि ट्रंप कभी ईरान तो कभी ग्रीनलैंड को धमकी देने से पीछे नहीं हट रहे हैं, जिसके चलते अब नाटो में भी नाराजगी होने लगी है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद अमेरिका एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अमेरिकी जहाजी बेड़े में हलचल है और इसी बीच ईरान ने भी अलर्ट बटन दबा दिया है। अमेरिकी धमकी का खमेनेई पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। खमेनेई ने कहा कि इस्लामी गणराज्य किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को धमकी देते हुए कहा कि हम बहुत ही बड़े मिलिट्री पावर हैं, मैं मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, हमें हमारी सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है। वहीं ट्रंप यही नहीं रुके बल्कि नाटो को भी चेतावनी दे दी। ट्रंप ने नाटो को लेकर कहा कि नाटो को हमने दशकों तक फंड दिया, लेकिन हमें बदले में उससे कुछ कम मिला। नाटो की सारी फंडिंग अमेरिका से होती है। अमेरिका लंबे समय से यूरोप की सुरक्षा का बोझ उठाता रहा है, जबकि कई यूरोपीय देश अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं। सहयोग तभी टिकाऊ हो सकता है जब सभी साझेदार बराबरी से योगदान दें। ट्रंप के इन बयानों के चलते ही नाटो में भी विवाद हो गया है। ग्रीनलैंड के मामले को लेकर भी नाटो में मतभेद देखा जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि उसके सहयोगियों को ये समझ में आए कि उसके सुरक्षा की योगदान की क्या कीमत है।